वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स एट दी एसएस में। आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो रहेगा क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत जैसे हमने पहला वीडियो डाला था कि फर्स्ट लेसन के वास्तविक संख्या है, तो उनके सारे हमने क्वेश्चन बता दिए थे। आज उनके हल भी देखेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दिया है HCF आपका 252,594 बराबर 18 है, तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करो। तो हल जो चीज़ दिया है वो हमने नोट कर लिया कि पहली संख्या कितनी दी 252 और दूसरी संख्या दी है 594। HCF आपका दिया है 18। और आपको पता होना चाहिए जब ऐसे सवाल दिया होता एलसीएम आपको ज्ञात करना है, पता ही है। ऐसा जब सवाल दिया होता है तो सूत्र क्या होता है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। ओके, अब वही काम करेंगे। पहली संख्या तो पहली संख्या हमारी 252 हमने नोट कर दिया। देन उसके बाद मल्टीप्लाई चिन्ह है तो मल्टीप्लाई चिन्ह लगा दिया। उसके बाद 5 मतलब 594 दूसरी संख्या है तो 594 हमने लिख दिया। बराबर का चिन्ह है तो बराबर चिन्ह लिख दिया सूत्र के अनुसार। HCF कितना है 18 तो 18 लिख दिया। गुणे एलसीएम को ज्ञात करना तो एलसीएम कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, संख्या को संख्या तरफ भेजेंगे। तो 18 को हमने इधर भेज दिया। 18 को इधर भेजने के बाद ऊपर है 252 नीचे 18, तो 18 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 18 एकम 18 बचेगा, उसमें 7 होंगी 72, तो 18 चुक्कू 72। ठीक, ओके। तो 14 मतलब 14 बार में कट जाएगा आराम से। तो 14 गुणे 594 बराबर एलसीएम मतलब, अगर 14 और 594 का मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 8316 हो जाएगा। अर्थात जो हमारा एलसीएम होगा इस आंसर का तो 8316 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, और ठीक है, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा HCF 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हमको बस वही चीज़ करना है कि इसमें संख्या पूछ ली गई तो मैं एलसीएम पूछा गया था। तो क्या पहली संख्या 12 है और आपका एलसीएम जो है 60 है, HCF जो है आपका 3 है। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना। तो हमारा जो सूत्र रहेगा वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो हमारी पहली संख्या क्या है 12, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी तो दूसरी को दूसरी संख्या ही नोट कर दिया। देन उसके बाद हमारे पास जो HCF है 3 है और मल्टीप्लाई चिन्ह है तो मल्टीप्लाई चिन्ह लगा दिया। 60 है तो 60 कर दिया। फिर दूसरी संख्या बराबर कर देंगे क्योंकि हमको नंबर को इधर भेज देंगे। इस नंबर को हमने इधर भेज दिया तो नंबर को इधर भेजा तो 12 से हमने काट दिया, ठीक 60 को। तो 12 पंचे 60, 5 बार में कटा तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 3 इंटू 5 मतलब 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि HCF 120, 225 बराबर 15 है तो एलसीएम ज्ञात करना। उसमें भी वही जो दी, पहली संख्या दी 120, दूसरी संख्या दी 225, HCF आपका 15 दिया गया। तो हमको सूत्र पता ही पहले अभी याद किया था तो उस पर हमने रख दिया आराम से। 120 इंटू 225 और बराबर 15 हमारा जो है HCF लिख दिया गुणे एलसीएम। और 15 को हमने 225 से डिवाइड कर दिया तो 15 टाइम में जाएगा मतलब 15 बार में। और 15 को मतलब 15 और 120 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा हो जाएगा 1800। 1800 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि HCF ब्रैकेट के अंदर है संख्याएं कि 306, 557 बराबर 9 है तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो वही चीज़ तो पहले हल करेंगे कि दिया है तो दिया क्या है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 557, HCF 9, एलसीएम ज्ञात करना हमको। सूत्र हमको पता, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम होता है। तो हमने पहली संख्या 306 लिख दी, दूसरी संख्या 657 लिख दी। देन उसके बाद जो हमारा HCF दिया है वो हमने HCF लिख दिया। ओके, 9 और मल्टीप्लाई चिन्ह है सूत्र के अनुसार तो मल्टीप्लाई चिन्ह लगा दिया, एलसीएम लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे 9 को संख्या तरफ भेज देंगे तो 9 को हमने इधर भेज दिया। तो 9 को हम पढ़ा 9 का पढ़ा तो हमारा 34 बार में कट गया। ठीक, ओके। और हमारा बचा एलसीएम इधर
फिर हम 34 और 657 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम जितना मल्टीप्लाई किया तो वो जो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका बन जाएगा 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्यूशन उसका देखते हैं कैसे किया है। नेक्स्ट में टाइप नंबर 2 आ गया है। अब टाइप नंबर 2 में देखते हैं हम क्या होगा। तो टाइप नंबर जो 2 क्वेश्चन का पहला है वो कह रहा है कि यदि एचसीएफ संख्या दी है 225,60 बराबर 225 ठीक मल्टीप्लाई 5 माइनस 10x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, हल दिया है, पहली संख्या आपकी दी है 225, दूसरी संख्या दी है 60। एचसीएफ का रूप है आपका 22 मतलब 225 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10x। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों के गुणनखंड करेंगे। तो हमने 225 के गुणनखंड किए हैं, कुछ इस प्रकार हुए हैं ठीक। सेकंड के ये निकले हैं तो जिसके जिसके निकले वहाँ पर नोट कर दिया हमने। तो एचसीएफ हमको पता है जो दोनों में कॉमन होती वो हमारा एचसीएफ है। तो इसमें कॉमन जो है सिर्फ 5 है, तो 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो जो एचसीएफ निकलेगा उसके बराबर में जो हमारे सवाल में एचसीएफ दिया था उसको रख लेंगे, वहाँ से हमारा एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा जैसे हमने रखा है यहाँ पर देखिए रख लिया। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि ये गुणे में थी। तो यहाँ पर जब हमने गुणा किया तो 1125 प्राप्त हुआ हमें। अब इसको हम इधर भेजेंगे, तब इसको हम इधर भेजेंगे ठीक। तो देखो छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता है ठीक। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो हमने घटाया, 5 घटाएंगे तो हमारे तो 11-20 बचेगा, तो 11-20 बचा। वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। इधर माइनस का 10x बचेगा ही क्योंकि इधर से हम ले आए थे संख्या को। ओके, देन उसके बाद फिर माइनस को माइनस से काट देंगे, फिर 10 को 11 और 20 में काटेंगे तो 112 आंसर, मतलब x का मान ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि मासा 35,45 बराबर 5 है तथा लासा 35,45 बराबर 63 मल्टीप्लाई ए है हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सूत्र बस वही ध्यान रखना है जो हमको पता है ठीक। तो जो चीज़ दिया है वो हम नोट करेंगे। तो हमारे सवाल में दिया है पहली संख्या 35, दूसरी संख्या दी है 45, एचसीएफ मतलब मासा आपका दिया है 5, एलसीएम जो इस प्रकार दिया है 63 इंटू ए ठीक। और हमको सूत्र अब लगाएंगे। तो सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या आपकी 35, सेकंड संख्या आपकी जो है 45 है और एचसीएफ आपका 5 है। ओके, एचसीएफ आपका 5 है। एलसीएम को ज्ञात करना तो एलसीएम यहाँ पर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 को संख्या तरफ भेजेंगे तो 5 को कितनी बार पढ़ेंगे कि 35 है, 5 7 35 मतलब 7। अब देखिए 7 और 45 का गुणा करेंगे तो 315 हो जाएगा ठीक। उसके बाद 315 और जो हमारा क्योंकि 300 जो निकलेगा वो एलसीएम आपका निकल जाएगा। देन उसके बाद 315 बराबर 63 गुणे ए कर लेंगे और ये चीज़ गुणे में इधर आएगी, भाग में हो जाए। तो 63 को अगर हम डिवाइड करेंगे 315 में तो 5 टाइम में जाएगा, मतलब 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 315 आना चाहिए, आ जाएगा। तो ए बराबर हमारा जो हो जाएगा 5 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ए और बी का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल आपका 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात करें या लासा क्या होगा ठीक। तो जो चीज़ दी है वो हम लिखेंगे। हल दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है आपका 3600, मासा आपका दिया है 12। तो हमें तो सूत्र पता है कि सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो 3600 बराबर हो जाएगा 12 गुणे एलसीएम, और 12 को हम संख्या को संख्या तरफ लाएंगे तो 12 को 36 से काटेंगे तो 12 12 बन 24, 12 36, 3 बार में कटेगा, 2 जीरो बचे, 2 जीरो हमने नोट कर दिया, 3 एलसीएम लिख देंगे ठीक। तो हमारा एलसीएम जो निकलेगा वो निकलेगा 300, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है टाइप नंबर 2 से वो कह रहा है 18 व 17 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में है हो तो m का मान ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो, साथ ही 18 व 17 का एलसीएम ज्ञात करो। तो इन सवालों को पहले हम गुणनखंड करेंगे दोनों संख्याओं का। तो 18 के गुणनखंड जो किए हमने वो है 2, 9,
मतलब 2 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो 9 बार पढ़ेंगे, मतलब 2 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तभी 18 आएगा। फिर 3 को 3 से, और ये हमारे गुणनखंड, तो 18 के गुणनखंड कुछ इस प्रकार है, 17 के, तो HCF आपका 1 निकल आएगा, LCM आपका 306 निकल आएगा। अब इन्हीं को दोनों को इक्वल में रख लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो HCF पूछा गया था, HCF को लिखा गया तो 1 बराबर लिख देंगे 18m माइनस 117, तो 117 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 118, यहाँ पर देखिए गया है, ठीक। देन उसके बाद 118 बराबर m, तो 18 को इधर ले आएंगे क्योंकि ये गुणे में है, 18 गुणे में जाएगा तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 6.5 आपका आंसर हो जाएगा। अब टाइम नंबर 3 में चलते हैं, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो हल, तो देखिए यहाँ पर पहले में कॉमन क्या चल रहा है, मिला तो 7 मिल रहा है, तो हमने 7 को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा का 3 5 इंटू 1 प्लस 1, तो देखिए 5 या 15, 15 1 16, 16 हो जाएगा। 16 को हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 हो जाएगा। अर्थात यह भाज्य या संख्या जो है एक भाज्य होगी, क्योंकि इस संख्या के एक व सेवम के अतिरिक्त कई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या यही होती है जो एक और सेवम के अतिरिक्त और कई अंकों से विभाजित हो, तो वही भाज्य संख्या होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं। टाइप नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या हमने नोट कर ली है जो थी हमारी, और इधर जो संख्या थी वो नोट कर ली। तो दोनों में कॉमन जो होगा वो नोट करेंगे, तो इसमें 13 3 मतलब 13 जो है 2 बार आया तो इसको कॉमन मान लेंगे। 13 कॉमन ले लेंगे, जो अंदर बचेगा तो 7 बचेगा, 11 बचेगा, ऐसे कॉमन ले तो 1 होगा, यहाँ पर 1 हो जाए, ठीक। इधर देखिए, तो इधर हम 5 कर सकते हैं क्योंकि 5 2 टाइम में आया है। सो 5 हमने कॉमन ले लिया, जो अंदर हमें पे बचा वो हमने नोट कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए आप। फिर उसके बाद इधर अंदर की संख्या को अंदर का गुणा करा लिया, तो ये हो गया 78, ठीक, मतलब 78, ये आपका 13 रह गया। फिर इधर हमने अंदर का गुणा किया तो 1008 हो गया, ठीक, ओके। इसके बाद ये बन गया, ये बन गया, मल्टीप्लाई करने पर मतलब 13 को 78 से मल्टीप्लाई किया तो 1014, इधर जब मल्टीप्लाई किया तो 5040 हो गया। अब देखिए ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं, क्योंकि ये संख्या एक व सेवम के अतिरिक्त कई और संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हैं, अतः 1014 तथा और 5040 भाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 टाइप से कह रहा है कि जांच कीजिए कि प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 6 की पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसके हमने गुणनखंड कर लिए हैं, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, और पावर n है तो यानी रहेगी। अब देखो 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 के गुणनखंड 2 इंटू 3 है, जबकि 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 होना जरूरी है, ठीक। और सीधी बात मैं ये भी बता दूं आपका, जब कोई 0 पर समाप्त होगी तो इसका मतलब होता है कि देखो 2 अंक होने चाहिए, पहली बात तो 2 अंक होने चाहिए, वो इकाई दहाई, क्योंकि पीछे 0 आता है तो इकाई दहाई होना चाहिए, तभी वो 0 पर समाप्त होगी, इसीलिए ये 0 पर समाप्त नहीं है। तो टाइप नंबर 4 में चलते हैं। टाइप नंबर 4 जो है इसमें सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हल लिखने के बाद हम कहते हैं माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उल्टा मानते हैं, ठीक, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो √3 बराबर p/q होना चाहिए। तो p और q पूर्णांक होंगे, और p और q का HCF जो है 1 होना चाहिए, ठीक, मतलब इनके गुणनखंड में अगर कॉमन जो होगी p और q में तो 1 होगा, ओके। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग होना चाहिए। तो √3 और p/q का वर्ग किया, तो इधर देखिए वर्ग किया, तो देखो हम अंडर का वर्ग जब करते हैं तो अंडर खाली हट जाता है, 3 रह जाता है, बराबर चिन्ह लगाया, और इसका करेंगे तो p² हो जाएगा, q² हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख देंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब हमने q² को 3 से किया तो 3q² हो गया, बराबर p को 1 से किया तो p²
हो गया और ये समीकरण 1 हो गई या 1 रख सकते हैं। अब देखो हम 3 को उधर भेजेंगे क्योंकि ये है गुणे में उधर जाएगा। सॉरी वो लाइट की वजह से ये हो गया था। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर थे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो हमने यहाँ पर 3q² बना था और p² बना था, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक, देन उसके बाद हमने 3 को उधर भेज दिया क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, उधर गया डिवाइड में हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये डिवाइड में हो गया p²। तो हमारी एक प्रमेय कहती है कि अगर 3 p² को विभाजित करता है तो 3 p को भी विभाजित करेगा। सॉरी यहाँ पे करता हो गया है, करेगा। ओके, करेगा। ठीक, देन आगे देखते हैं। तब देखो और कोई विभाजित करेगा तो कुछ उसका भागफल भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जो भागफल मिला उसको m मान लिया। ठीक, तो हो गया हमारा p बराबर 3m। ठीक, बराबर हो जाएगा। तब आगे देखिए क्या होगा, 3 यहाँ पर इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 3q² बराबर 3m²। ठीक, अब इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा और m² हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 जो है ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, तो 9 और ऊपर है 3 तो 1 टाइम में 3 जाएगा, देन 3 टाइम में 9 जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा 3q²। अब वही चीज़ बन गई, अगर 3q² को विभाजित करता है तो 3q को भी विभाजित करेगा। अब आगे देखिए आगे क्या लिखते हैं हम कि अतः जो हमने माना था कि √3 एक परमेय संख्या है वह गलत सिद्ध हुआ, तब √3 एक अपरमेय संख्या होगी या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक परमेय संख्या है। तो हमने जैसे बताया था वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए हम पहले ही क्या करते हैं कि इसको मानते हैं और मानते हैं उसको उल्टा। जैसे माना हमने √5 एक परमेय संख्या होगी। ठीक, तो जब वो परमेय संख्या होगी तो बराबर में p/q होना चाहिए। ठीक, तो क्यों लिख दिया, तो क्यों p और q पूर्णांक होंगे तथा p और q का HCF जो होगा 1 होगा। मतलब कि गुणनखंड में अगर जो चीज़ मिलेगी वो 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम कि दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर p² मतलब p/q का स्क्वायर करेंगे तो बराबर हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर करेंगे √ वाले का तो √ हट जाएगा, खाली 5 रह जाएगा। देन उसके बाद बराबर चिन्ह लगेगा p² हो जाएगा q², फिर बराबर करेंगे। उसके बाद जो स्टेप बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q² हो जाएगा बराबर p² हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो आगे देखिए कि हमने क्या कहा था, वहाँ पर इक्वेशन बनी थी तो हमने 5 को इधर भेज दिया। ठीक, और यहाँ पर p² हो गया। ठीक, तो हमको पता है अगर 5 p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। तो हम जब विभाजित करेगा तो उसका कुछ भागफल में मिलेगा तो p बराबर 5m हो जाएगा। इक्वेशन के हिसाब से 5m 5² बराबर m मतलब 5m² जो हमारे वहाँ पर था। ठीक, उसको हमने समीकरण में रख लिया अपना मान। ठीक, तो 5q² बराबर 25 हो जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 25 हो जाएगा तो m² हो जाएगा। देन उसके बाद 5 क्योंकि हम यहाँ पर गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाए तो भाग में कर दिया तो 5 1 टाइम में जाएगा और 25 जाएगा 5 टाइम में इक्वल टू m² हो जाएगा इधर बराबर का। तब देखिए अब देखिए वही कंडीशन बन गई 5q² बराबर m²। अगर 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। तो अतः जो हमने माना था कि √5 एक परमेय संख्या है वह गलत सिद्ध हुआ, तब √5 एक अपरमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइप नंबर 5, सिद्ध करें कि 3 प्लस √5 ये 5 है यहाँ पर। ओके, ये √5 है। ओके, एक अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना। देखो टाइप नंबर 5 में 4 और 5 सेम ही है, बट इसमें क्या है, इसमें 2 डिजिट के नंबर आएंगे, मतलब 2 एक साथ में अगर नंबर आ जाए तो उनको हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये बहुत ही सरल होते हैं। तो पहला काम वही करते हैं कि माना 3 प्लस √5 एक परमेय संख्या है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब परमेय मानते हैं तो उसको परमेय के रूप में लिख लेते हैं। तो 3 प्लस √5
बराबर पी अपॉन क्यू हो जाएगा। पी और क्यू पूर्णांक होंगे तथा पी और क्यू का जो एचसीएफ निकलेगा वो 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो था उसे हमने नोट कर दिया। देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो इधर से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर इसको ये कॉमन है तो उसको ले लिया हमने, इधर निकाल लिया। तो देखिए ये माइनस का हो गया 3, ठीक, क्योंकि ये इधर प्लस का था, इधर माइनस का, तो इधर क्या बचा खाली √5। और हमको पता है √5 एक परमेय संख्या है, मतलब अपरमेय संख्या है, ठीक। ओके, तो वही चीज़ हमने नोट कर दिया। पी अपॉन 3 मतलब पी अपॉन क्यू -3 एक परमेय संख्या है और √5 एक अपरमेय संख्या है। तो अतः 3 + 5 मतलब 3 + √5 एक अपरमेय संख्या होगी। बस इसको सॉल्व हो गया, बस इसमें ज़्यादा नहीं करना है आपको, बस इतने लिख देना है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए, तो पहला काम वही करते हैं कि माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, तो परमेय के रूप में लिख लिया। 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या, तो बराबर पी अपॉन क्यू, ठीक। तो पी और क्यू पूर्णांक होंगे तथा पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा वो 1 होना चाहिए। तो देखिए हम इसको इधर ले आएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो है उसको बराबर लिख दिया। फिर उसके बाद क्या, 3 को हम इधर ले आएंगे, तो 3 को हमने जब इधर लाया तो पी अपॉन क्यू था, ये माइनस, क्योंकि इधर प्लस का 3 है यहाँ पर, तो इधर आएगा माइनस का 3 हो गया। ओके, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से बना लिया। तो 1 को पी से करेंगे तो पी ही रहेगा, और 3 को क्यू से करेंगे तो 3 क्यू हो जाएगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू। तो यहाँ पर बन गया आपका 2 √5 बराबर पी -3 क्यू अपान हो जाएगा क्यू, ठीक, बराबर। अब 2 इधर गुणे में, इसको भी इधर भेज देंगे, जब इधर गुणे में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 2 क्यू और पी अपॉन पी -3 क्यू हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद जो हम करते हैं वो करेंगे, तो क्या करते हैं, पी -3 क्यू अपॉन 2 क्यू एक परमेय संख्या है और √5 एक अपरमेय संख्या हमको पता है, तो अतः 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। बस इसमें इन्हीं सवालों में हमको और कुछ नहीं करना, बस यही लिखना जाना है, बस लिखना हमको पता आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि 2 √2 एक अपरमेय संख्या है। तो बस वही काम करेंगे कि माना 2 √2 एक परमेय संख्या है और 2 √2 जब परमेय संख्या तो बराबर में p/q होना चाहिए, और p और q पूर्णांक होंगे तथा p और q का जो एचसीएफ निकलेगा वो 1 होगा। तो हमको बराबर में रख लिया, ये इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमें देखिए क्या इधर बचेगा, तो √2 बचेगा और p/2q हो जाएगा। तो देखिए p/2q एक परमेय संख्या है और √2 एक अपरमेय संख्या है, तो अतः 2 और √2 एक अपरमेय संख्या होगी या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए है। तो सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, मानते हैं। तो हमने माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। देन उसके बाद जब परमेय संख्या होती है तो हमको बराबर में लिखते हैं, तो 1/√2 पी क्यू, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे p और q पूर्णांक होंगे तथा p और q का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हम q को 1 से करेंगे तो q ही रहेगा, और p को जब √ से करेंगे तो √2 p हो जाएगा। यहाँ पर p है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए p ये काहे में, गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो q/p हो गया, ठीक। तो हमारे पास आपको पता है कि q और p क्या है, एक परमेय संख्या है। ओके, और √2 एक अपरमेय, अतः जो हमारे पास संख्या है 2 √2 एक अपरमेय संख्या है। इसी के साथ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हुए सॉल्यूशन के साथ जो हमने वीडियो डाली थी उनका आज सॉल्यूशन भी कर दिया, जिसे कमेंट में आया था और एक लड़के ने पूछा भी था, सर इनके सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने सॉल्यूशन के साथ वीडियो आपकी बना दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। ओके।